देखिए अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के संचालन की जो फ्लाइट्स हैं, जो संचालन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, पूरी तरह से चरमरा चुका है। लोग परेशान हो गए हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया है और यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए थे जैसे नॉर्मल बस अड्डे के और रेलवे स्टेशन के हालात हुआ करते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स थी जो कल रद्द कर दी गई थी। मैं 2 मिनट से पूछ रहा हूँ। जयपुर के लिए फ़्लाइट है, मुझे 4 घंटे से इधर उधर टहला रहे हैं और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ जल्दी से जल्दी एक्शन ले। मैं सुबह का यहाँ से इंतज़ार कर रहा हूँ, ना मेरी खाने की व्यवस्था है, ना मेरी सोने की व्यवस्था है। आए हैं, वेट कर रहे हैं, काफ़ी 12 घंटे हो गए, 24 घंटे से बैठे हैं, नहीं खाने की व्यवस्था। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के संचालन की जो फ्लाइट्स हैं, जो संचालन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, पूरी तरह से चरमरा चुका है। आपको बता दें कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स थी जो कल रद्द कर दी गई थी। लोग परेशान हो गए हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया है और यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए थे जैसे नॉर्मल बस अड्डे के और रेलवे स्टेशन के हालात हुआ करते हैं। सामान कहीं और पड़ा है, लोग 5-5, 6-6 घंटे तक यहाँ पर एयरपोर्ट पे बने हुए थे, ना खाने पीने की व्यवस्था थी, ना किसी और चीज़ की। हंगामा हो गया था पूरा। जो ये विजुअल थी ये पूरे देश ने देखे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई थी। अब हम उन्हीं लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। हम एयरपोर्ट पर बने हुए हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी एयरलाइन की व्यवस्था, उसका संचालन किस तरह से ठप हो गया और सरकार आखिरकार इसमें क्यों मौन है, क्यों लोगों को व्यवस्था नहीं दी गई, क्यों लोगों की जो कहीं पर उनको आना जाना था। मैंने देखा कई रिपोर्ट्स में किसी की बीवी प्रेग्नेंट थी, किसी को शादी के लिए जाना था, कोई इमरजेंसी के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से ये सब ठप होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर लोगों से मैं जानूंगी, बात करूंगी आखिरकार क्या इश्यू था और क्या कुछ यहाँ पर हालात थे। देखिए कुछ पैसेंजर्स से यहाँ पर बात करते हैं, क्या कुछ हालात हुए थे। इंडिगो की जो संचालन है वो पूरी तरह से जो चरमरा गया है ये तो हम आपको बता चुके हैं। बाकी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप है, मेरी जयपुर के लिए फ़्लाइट है, मुझे 4 घंटे से इधर उधर टहला रहे हैं और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ जल्दी से जल्दी एक्शन ले। मैं सुबह का यहाँ से इंतज़ार कर रहा हूँ, ना मेरी खाने की व्यवस्था है, ना मेरी सोने की व्यवस्था है। मैं पहली बार ही आया हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। इतनी बड़ी एयरलाइन है इंडिगो जिसकी मतलब कुछ फ्लाइट्स वह रद्द करनी पड़ गई और इसका कारण आप समझ पाए कि क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हो रहा है कि ये लोग कर्मचारी तो रखते नहीं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं देते होंगे। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि इनके पास कर्मचारी तो है नहीं, इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमसे इतनी टिकट का पैसा ले रहे हैं मैडम और ये हमारी टिकट नहीं बना रहे हैं, टाइम पे हमें पहुँचा नहीं रहे हमारे डेस्टिनेशन पे। अच्छा, कुछ खाने पीने की व्यवस्था, चाय वगैरह, नाश्ता, मैंने देखा कि किसी को कुछ भी नहीं पूछा गया। नहीं मैडम, खाने पीने की व्यवस्था उनको क्या दिक्कत आ रही है, वो तो अपने ऑफिस में बैठे हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पैसेंजर है जिनका डिले हो गया, जिनका कैंसिल हो गया, जिनको और इंडिगो की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन आया, आपको कोई मैसेज आया, कोई कॉन्टैक्ट में कुछ कोई था आपको बताने वाला कि ऐसे रद्द हो गई हैं फ़्लाइट्स, कभी कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कोई सार्वजनिक सूचना डाली हो, कोई टीवी वगैरह, ऐसा मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आई थी कुछ भी? नहीं, कोई सूचना नहीं है मेरे पास। और बाकी जो एयरलाइन है उन्होंने अपने प्राइस इतने ज़्यादा हाइक कर दिए हैं कि आसमान छू गए उनके प्राइस। इसके बारे में मैडम मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी। कुछ और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? जी मैम, कृष्ण मेरा नाम। सर आप कहाँ आने वाले जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं कि आए हैं कहीं? नहीं, मैं तो छोड़ने आया हूँ अभी। अच्छा, ये जो कल इतना बड़ा गड़बड़ हो गया था, सारी फ्लाइट रद्द करनी पड़ गई, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या समझे आप? मैं इसके लिए तो क्या है बोले, देखो ये तो गलत कर रहे हैं। जो भी पैसेंजर है उनके लिए बेचारे वो बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं तो कोई व्यवस्था है वहाँ रहने की, खाने की। मैंने देखा बहुत सारे
अभी कुछ देखा था उसमें बेचारे आप लोग इमरजेंसीज में कहीं जाते हैं, किसी का कुछ होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, एक था जिसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी, वो नहीं पहुंच पाए, तो मतलब कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे बेचारे, वो बेचारे देख रहे हैं कि उनको पहुंचना है पर वो टाइम से पहुंच नहीं पा रहे, तो कितना उसको कष्ट सह रहे होंगे, उनको खुद को पता है। वो तो जो अंदर बैठे हैं उनको तो पता नहीं होगा ना, ऑफिस में बैठे आराम से, उनको ध्यान नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बेचारे जो आए हैं वेट कर रहे हैं, काफ़ी 12 घंटे हो गए, 24 घंटे से बैठे हैं, नहीं खाने की व्यवस्था रहने। सरकार कुछ कर रही है इसमें? अब इसका तो सरकार को देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, जो पैसेंजर के लिए भी देखना चाहिए बस। अच्छा, सरकार ने कहा था कि मोदी सरकार ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री भी जो है सफ़र करेगा प्लेन में, और अब उनका तो छोड़िए, उनका जो आरामदायक सफ़र होना है वो तो अलग बात है, जो कर रहे हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैंसिल हो जाती हैं फ़्लाइट, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जी मैम देखो, एक तो बैठ के बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, तो इसको कम से कम नीचे अपने लेवल से काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि नीचे नीचे स्तर का आदमी कैसे वो देख कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, उस चीज़ को देखना चाहिए। जी मैम। और मैं लोगों से बात करूँगी। सर आपका क्या नाम? मैम उमेश चंद्रा। उमेश चंद्रा। सर ये आप कहीं जाने आने वाले हैं? मैम मैं कहीं नहीं जा रहा अभी, मैं यहाँ छोड़ने आया था। अच्छा, किसको छोड़ना? अपने किसी भाई परिजन को छोड़ने के लिए, भाई को। इंडिगो से थी, किस चीज़ से थी? उनकी एयर इंडिया थी, मतलब चाइना के लिए थी। अच्छा, सही पहुंच गए हैं वो अपनी जगह? मैम अभी तो अंदर गए हैं, अभी मेरे को पता नहीं है, अभी वो कॉल करेंगे मेरे पास जब। जैसे इंडिगो का मैं पूछ रही हूँ कि इंडिगो का आपने सबने देखा, उसकी जो एयरलाइन है हाँ। पूरा ठप हो गया, पूरा सिस्टम फेलियर हो गया, कैसे देख रहे हैं? मैम टिकट बहुत महंगी हो रही है, 90,000 की टिकट, बताओ कहाँ 5। दूसरी जो एयरलाइंस है उन्होंने इसको मौका देखकर अपने जो प्राइस, अपने दाम बढ़ा दिए हैं। बहुत महंगी कर दी है, 1-1 लाख की टिकट हो रही है। कितना लगता है कि सरकार को कुछ इसमें गैप रखना चाहिए। करना चाहिए उन्हें, इसमें करना चाहिए कम से कम कुछ ना कुछ, कोई ठोस कदम कुछ ना कुछ करना चाहिए। सही है, कुछ नहीं कर रही सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। अभी कल का कैसा माहौल था यहाँ पर, क्या क्या आपको पता चला कि क्या इंडिगो के बाद कैसे लोग यहाँ पर परेशान थे, कहीं किसी? हाँ, कल नहीं पता मेरे को, आ रहा है, मैं आज ही आया हूँ यहाँ पर। आपका क्या नाम है अंकल? अच्छा, पापा। अच्छा, मतलब आपको कैसे पता चला कि कोई आपका परिजन है वो जा रहा है, उसके कैंसिल हो गया, 24 घंटे हो गए? लोग पता है इस बारे में पता नहीं हमें। हमने तो सुना है सुना है कि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, टिकट बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगी हो रही है। बताओ, जो टिकट 5,000 की होनी चाहिए वो 90-1 लाख की हो रही है टिकट। ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी लोगों को। एक आम जन की हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है मैम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं यहाँ पे लोगों से जानूंगी। देखिए, मैं एयरपोर्ट पर बनी हुई हूँ, यहाँ पर लोगों से बात कर रही हूँ। जो अव्यवस्था कल फैल गई थी वो पूरे देश ने देखी, तो लोग आखिरकार इसको कैसे ले रहे हैं? जो लोग आए हैं एयरपोर्ट पर मौजूद, उन लोगों से मैं बात करूँगी। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सत्यन है और मैं अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट ली थी इंडिगो की। वो परसों की फ़्लाइट थी मेरी, ये मॉर्निंग 10 बजे की थी मेरी फ़्लाइट। तो पहले दिन रात में ही मैसेज आ गया कि ऑपरेशनल रीज़न की वजह से वो कैंसिल कर दी गई है और आपकी फ़्लाइट जो है वो रात में 11:30 बजे है। पहले कितने बजे थी? पहले दोपहर में सुबह में 10:30 बजे थी। तो वो एकदम रात में 11:15 बजे की फ़्लाइट कर दी। तो मैंने कहा कि भाई मेरा तो इससे नहीं जमेगा, मुझे फ़्लाइट नहीं चाहिए, और ऐसा कह करके मैंने उसे कैंसिल कर दी। मैं एयर इंडिया में बुक करवाई दूसरी फ़्लाइट, लेकिन वो भी डिले हुई, लेकिन रीज़नेबल टाइम के अंदर वो यहाँ पहुँच गई थी दिल्ली। सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही ये मामला बाहर आया कि इंडिगो की फ़्लाइट्स रद्द हो गई हैं, कैंसिलेशन हो रहा है, डिलेज हो रहा है और काफ़ी अव्यवस्था जो है वो फैल गई, उसके बाद जो बाकी एयरलाइंस है उन्होंने एकदम से अपने इतने प्राइस इतने हाई कर दिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 40 से 60% का हाइक आ गया उनके रेट्स में। यस, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जो फ़्लाइट मुझे चाहिए थी वो 33,000 की थी एक आदमी की, और मेरे पास 3 टिकट करने की थी, जो कि 15,000 की टिकट मुझे 1 लाख में पड़ रही थी। तो लेकिन मैंने इस तरीके से चूज़ कर ली फ़्लाइट कि मेरे को रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल गई उस वक्त में टिकट। लेकिन जो लेट हुए उनको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, जो आज तक चल रहा है अभी तक, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारी तकलीफ हुई। अभी रिफ़ंड तो आया नहीं है। अच्छा, रिफंड नहीं आया है? कब तक बोला कि कब तक? 4-5 दिन का कहा है, अभी देखते हैं कब आता है। तो अच्छा, मतलब टेंशन है कि आएगा नहीं आएगा? नहीं, आ तो जाएगा, नहीं आने का ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, आ जाएगा। और ये जो डिले वाला जो चक्कर चल रहा है ये काफ़ी समय से चल रहा है, ये आज का नहीं है एक्चुअली। बोला है कि फरवरी 2026 तक रहेगा। हाँ, वो क्योंकि ये गवर्नमेंट और
इंडिगो दोनों के बीच के जो झगड़ा चल रहा है, जो नई गाइडलाइंस आई है उसकी वजह से शायद हो, कंफर्म नहीं तो है। यही जा रहा है। हाँ, बोला यही जा रहा है, लेकिन कंफर्म हमको पता नहीं है कि क्या क्या है। तसल जो चल रही है चलेगी वो। अच्छा, एक आप बताइएगा, जैसे अब लोग मुसीबत में हैं और बाकी जो एयरलाइंस है वो मुनाफाखोरी करने की सोच रही हैं, तो सर इस पर सरकार को एक प्राइस कैप नहीं लगाना चाहिए कि इतना आप नहीं बढ़ा सकते हैं? लोगों को मुसीबत है, ऊपर से आप उनको मतलब उसमें फ़ायदा ढूंढ रहे हैं आप उन। ये एक्चुअली पहले की गाइडलाइंस है, वो तो अभी तक चलती रहेगी। आपके पास में अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो कि ट्रेन का है। अभी जाने का मैंने मेरी बेटी का था रिजर्वेशन, तो वो इंडिगो से ही था, लेकिन वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वो इतनी डिले नहीं होगी। कल वाली जो फ़्लाइट थी वो 1 घंटा डिले हुई थी, लेकिन वो उड़ी थी। वो आज भी अभी कह रहे हैं कि समय से है, वो जाएगी। लेकिन मैंने वापस अहमदाबाद जाने के लिए ट्रेन का बुकिंग किया है, मैं ट्रेन से जाऊँगा आज शाम को। मतलब अब हवाई जो है सफ़र से सेफ आपको ट्रेन लग रही है। यस 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 यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आम जनता को परेशानी है, और जबकि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। हालांकि DGCA की तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है, और एयरलाइंस खुद जो ये इतनी बड़ी अव्यवस्था फैली थी उसको लेकर उन्होंने ये बयान दर्ज कराया है कि फरवरी 2026 तक इसको समय लग जाएगा ये सब ठीक होने में। तो इसका साफ तौर पर ये मतलब निकल रहा है कि जो फ़्लाइट्स हैं कुछ ऐसे ही होती रहेंगी, करीब 2-2.5 महीने लग जाएंगे पूरा सिस्टम को ऑन ट्रैक आने पर। बाकी और मैं लोगों से बात करूंगी जो लोग आए हैं, चाहे वो इंडिगो की तरफ से कहीं उनको जाना हो या कहीं और से, लेकिन जो ये इतना अव्यवस्था हो जाती है, इतना केओस हो जाता है, इतनी गड़बड़ हो जाती है कि लोगों के बैग्स कहीं होते हैं, लोग कहीं और होते हैं, पानी तक नहीं पूछा जाता है। इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस पर कोई ख़ास बयान नहीं आया है।